अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप के सारे ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपके पास एक बिज़नेस प्लान होगा, एक बिज़नेस आइडिया होगा, आप भी अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सकेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे और साथ में आपका फ़ोकस वीडियो पे होगा, तो आपको चीज़ों की समझ आएगी। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ऑब्ज़र्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम अदनान है और मैं कश्मीर से हूँ, लीडर ऑफ़ रॉयल कम्युनिटी पाकिस्तान, और मैं रॉयल कम्युनिटी पाकिस्तान का एक लीडर हूँ। एजुकेशन की बात कर लें तो मैंने मास्टर की हुई है फ़ाइनेंस में और मेरी एज 23 है। करंट प्रोफेशन की बात कर लें, जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटर एंड नेटवर्क मार्केटर। स्टार्टेड जर्नी ऑन जुलाई 2023। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी इस फील्ड में, वो जुलाई 2023 में स्टार्ट हुई थी। मंथली एवरेज इनकम जो मेरी है तकरीबन 80,000 है। तो आप भी इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आपको भी चीज़ों की समझ आ जाएगी, आप भी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद आप भी इससे ज़्यादा इस फील्ड में आप पे 80,000 से भी ज़्यादा कमा सकते हैं मंथली। इसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है, हम उस पे चलते हैं, ड्रीम्स एंड गोल। तो देखिए, हर इंसान के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है। सबसे पहले जो कॉमन हमारे पास गोल्स होते हैं, हम उन गोल्स को ही देखेंगे, उन ड्रीम्स को ही देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास कोई अच्छी सी कार हो, हम उसे ड्राइव करें, उस पे घूमें फिरें। तो हमारे पास कार कैसे आएगी? जब हमारे पास पैसे होंगे, जब हमारे पास फाइनेंस होगा। नंबर 2 पे हम टूर्स करें, हम कहीं घूमने जाएँ, हम न्यू प्लेस देखें। तो वो हम तभी कर सकते हैं जब हम फाइनेंशियली फ्रीडम है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हम दिमागी भी, मेंटली भी हम रिलैक्स हैं और हमारे पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है। तो हम तभी न्यू प्लेस देख सकते हैं, न्यू जगह जा सकते हैं। नंबर 3 पे लाइफ सेविंग। तो लाइफ सेविंग हर बंदे की ज़रूरत होती है किसी भी मुश्किल टाइम से निकलने के लिए, किसी भी मुश्किल टाइम को फेस करने के लिए लाइफ सेविंग की ज़रूरत होती है। तो लाइफ सेविंग आप तभी कर सकते हैं जब आपकी बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम हो रही है। अगर आप दूसरे नंबर पे अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर ही आप लाइफ सेविंग कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो हमारे पास है वो एजुकेशन है। तो हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है, ड्रीम्स होता है, गोल्स होता है कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में वो एडमिशन ले, वहाँ अच्छे से वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करे। लेकिन उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फाइनेंस की। इसके बाद अगर हम शादी की बात करें तो शादी भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पैसा है, जब हमारे पास फाइनेंस है। अगर हमारे पास फाइनेंस नहीं है तो फिर हमारे लिए शादी करना भी इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है। फाइनेंशियली फ्रीडम। तो फाइनेंशियली फ्रीडम हम तभी हो सकते हैं जब हमारा अपना बिज़नेस है, हमारा अपना सेटअप है, तो तभी हम फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हाउ टू गेट रिच, हाउ टू चेंज योर लाइफ। हम यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं और हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएंगी। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं और आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। व्हाट आर द ऑप्शन दैट वी हैव टू बिकम सक्सेसफुल। हमारे पास कौन से ऑप्शन हैं जिससे हम खुद को कामयाब कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है, आइडिया भी मैंने आपको देना है। लेकिन आपने सिर्फ ये करना है कि आप 30 से 40 मिनट निकाल के या 25-30 मिनट निकाल के आपने इस वीडियो को, जितनी भी मिनट की वीडियो होगी, आप इसे फोकस से देखें। उसके बाद आपके पास एक आइडिया होगा जिस पे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है, फाइनेंशियल एजुकेशन। तो इस पे मैं यही कमेंट करूँगा कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के बराबर है। हमें पाकिस्तान में सिर्फ इतना सिखाया जाता है, आप कह सकते हैं कि बुक्स की हद तक हमें पढ़ाया जाता है या डिग्री की हद तक। हमें ये कभी भी नहीं सिखाया जाता कि हमने फील्ड में जाके किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने किस तरह सेविंग करनी है, हमने किस तरह बजटिंग करनी है, या हमने लो इन्वेस्टमेंट से अपना बिज़नेस किस तरह स्टार्ट करना है। तो हमको कभी भी फील्ड के बारे में ये नहीं सिखाया जाता, हमें सिर्फ बुक्स की हद तक या डिग्री की हद तक हमें पढ़ाया जाता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही लास्ट की बात है कि हमें इन चीज़ों का कंसेप्ट ही नहीं होता कि हमने किस तरह अपना बिज़नेस चलाना है। तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? हम जाके जॉब करें। तो जॉब का हर पर्सन को एक्सपीरियंस है कि अगर कोई अच्छी जॉब नहीं है तो उसमें फिर हमारी ज़िंदगी बस सोचते सोचते हुए ही गुजर जाती है। जो हमारे ड्रीम्स एंड गोल्स होते हैं वो हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते, कभी भी पूरा नहीं कर सकते। इसके बाद हम बिज़नेस की बात करेंगे।
तो बिज़नेस की सबसे पहले हम सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे। बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी विच इज़ डन रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब हम बिज़नेस उसे कहते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट मिले, जिसके पीछे हमारा मोटिव हो कि हमने प्रॉफिट लेना है, उसे हम बिज़नेस कहते हैं। बिल्डिंग यूर ओन सिस्टम और एम्पायर वेयर सिस्टम आर पीपल। तो अगर हमारे बिज़नेस का एक एम्पायर बन जाता है, सिंपली अल्फाज में अगर हमारे बिज़नेस की बेस बन जाती है, हमारा बिज़नेस बिल्ड हो जाता है, तो उसके बाद हमें काम करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपने बहुत सारी कंपनीज़ वगैरह या बहुत सारे बिज़नेस ऐसे आपने देखे होंगे जिसमें जो ओनर होता है वो कंपनी में इतना इन नहीं होता। क्यों नहीं इन होता? इसलिए ये नहीं इन होता कि उसे पता होता है कि मैंने आगे टीम बनाई हुई है, मेरे आगे जो वर्कर हैं या मेरे साथ जो अटैच पर्सन है, तो वो मेरी कंपनी को सँभाल रहे हैं, उसमें वर्किंग कर रहे हैं। तो बिज़नेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही होता है कि जब आपका बिज़नेस डेवलप हो गया है, एक एम्पायर बन गया है आपने आपके बिज़नेस का, आपका एक बिज़नेस बिल्ड हो गया, उसकी बेस बन गई है, तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कंपनी में रहें ना रहें तो फिर भी मनी जनरेट होता रहता है आपकी टीम की एक्टिविटी से। आपने जो मैनेजर वगैरह रखे हुए हैं, उससे नीचे आपने जो सेल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, उससे नीचे आपने जो वर्कर वगैरह रखे हुए हैं, उनकी मेहनत से आपका बिज़नेस डेवलप भी होता है और साथ में आपको अर्निंग भी होती रहती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे देखें, हमारे पास प्राइमरी जो हो गया, सेकेंडरी हो गया, हाई स्कूलिंग हो गया, उसके बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो गया, फिर हायर एजुकेशन। तो हमें इन सारे प्रोसेस से गुजरने के लिए हमें 17 से 18 साल लगते हैं। देन वी अप्लाई द जॉब। उसके बाद हम क्या करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। मोस्ट पीपल डो नॉट गेट द जॉब दे वांट। मोस्टली पीपल को वो जॉब नहीं मिलती जो जॉब वो करना चाहते हैं। 95% लोगों को वो जॉब नहीं मिलती जो उनकी ख्वाहिश होती है, जिसके लिए वो मेहनत करते हैं, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि वो अपना कैरियर बनाते हैं कि मैंने ये जॉब करनी है, लेकिन वो जॉब उन्हें नहीं मिलती। मोस्ट पीपल आर एक्सप्लॉइट। तो यहाँ एक्सप्लॉइट की बात कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट की बात नहीं कर रहे। तो मतलब जो जॉब आपको उसके बाद मिलती है, उसमें आपसे दबा के काम लिया जाता है, क्योंकि आपकी एक मजबूरी बन जाती है कि मैंने जॉब करनी है, मैंने एजुकेशन पे इतने ज़्यादा पैसे लगा लिए हैं, तो मेरी अब ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं पेरेंट्स की सपोर्ट करूँ। तो आपको मजबूरी में जॉब करनी ही पड़ती है, कोई ना कोई जो भी आपको जॉब मिल जाए, अवेलेबल हो, आपको वही जॉब तब मंज़ूर होती है कि मैं ये जॉब कर लूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो मैं बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्लेन करूँ, इसका मतलब ये होता है कि हमारी इकानमी में पैसा कैसे आया। तो जो सबसे पहले हमारे पास सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमने चीज़ों के बदले चीज़ें लेनी थी, देनी थी, एक्सचेंज सिस्टम होता है। अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और जो सामने वाला पर्सन है उसके पास वो चीज़ मौजूद है, तो मैं उसे कोई और चीज़ दे के उससे वो चीज़ ले लूँगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आया, मेटल कॉइन्स आए, जैसे हमारे पास गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आया, पेपर मनी आया, जो ओवरऑल करेंसी चल रही है, पेपर करेंसी। उसके बाद हमारे पास क्या आया, प्लास्टिक मनी आया, जैसे हमारे पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद हमारे पास क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक्स मनी आया, जैसे हम ऑनलाइन बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, हमारे पास ईजी पैसा है, जैज़ कैश है, तो ये हमारे लिए एक बैंक की सहूलत होती है कि हम घर बैठे ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आया, क्रिप्टो करेंसी आया। तो ये आप कह सकते हैं ये एक डिजिटल करेंसी होती है, बाकी आप कह सकते हैं कि जितनी भी करेंसी है वो फिज़िकल करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है। और क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद आपको बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप ऑनलाइन ही अपने फ़ोन से किसी दूसरे पर्सन को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बिज़नेस, कि ऑनलाइन बिज़नेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं। नंबर 1 पे ग्लोबल कस्टमर रीच, यहाँ पे कस्टमर रीच बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ हम अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो हम बाहर भी किसी कंट्री में वहाँ की पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हैं। नंबर 2 पे लो फाइनेंशियल कास्ट, तो मतलब आपको यहाँ लो कैपिटल की ज़रूरत होती है, आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 पे एक्सेस टू कस्टमर डेटा ईज़िली, यहाँ आपके पास जो कस्टमर आ रहा है आप उसका डेटा ईज़िली ले सकते हैं। डायरेक्ट कस्टमर इंट्रैक्शन, यहाँ डायरेक्टली कस्टमर से इंट्रैक्शन होती है। अगर हम ऑफलाइन बिज़नेस में देख लें तो वहाँ डायरेक्टली क्या होता है, हम कोई चीज़ जाके कंपनी से नहीं ले सकते, हमारे दरमियान एक क्या होता है, मिडल मैन वाला कंसेप्ट होता है। तो मिडल मैन कौन होता है, शॉपकीपर, होल सेल वाले।
तो हमारी डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होती, लेकिन यहाँ आपकी डायरेक्टली इंटरेक्शन कस्टमर से होती है। यू कैन ग्रो यूर बिज़नेस वेरी क्विकली, तो मतलब कि आपका बिज़नेस है वो बहुत जल्दी ग्रो होता है, फास्ट मोड में ग्रो होता है। आपको यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि यहाँ आपके पास कस्टमर रीच बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट में जो पॉइंट है वो 24/SS, तो आप किसी भी टाइम अपने बिज़नेस में असेस कर सकते हैं, आप किसी भी टाइम अपनी शॉप को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, बिज़नेस फॉर होम, मतलब ये घर का बिज़नेस होता है। यू कैन डू दिस बिज़नेस एट होम ऑन योर मोबाइल, ये बिज़नेस आप अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। योर मोबाइल विल बी योर शॉप, आपका मोबाइल आपकी शॉप होती है। हेयर यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ एज वेल एज डूइंग बिजनेस, तो यहाँ से आप न सिर्फ बिजनेस को इम्प्रूव करते हैं, आप साथ में खुद को भी ग्रो कर रहे होते हैं, खुद को भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं बिजनेस के साथ। इन दिस बिजनेस आईटी एजुकेशन एज एक्सपीरियंस डज नॉट मैटर, तो यहाँ इस बिज़नेस में आपकी एजुकेशन एज एक्सपीरियंस कुछ भी मैटर नहीं होता, किसी चीज़ की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और जो आइडिया है वो मैंने आपको प्रोवाइड करना है, मैंने आपको बताना है कि आप मेरे पास कौन सा आइडिया है और आप इस आइडिया पे किस तरह बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब आपने खुद से कोई भी आइडिया जनरेट नहीं करना, देयर इज़ एब्सोल्यूट नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, और यहाँ जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होती है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग अ बिज़नेस हेयर यू इम्प्रूविंग यूर सेल्फ डेवलपिंग बिजनेस एट द सेम टाइम, तो यहाँ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप अपने बिज़नेस को भी ग्रो कर रहे हैं और साथ में आप खुद को भी उसी टाइम में ग्रो कर रहे हैं। यूर कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव, यहाँ से आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है, क्योंकि आपकी डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्शन होती है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं, जो बहुत मैटर करती हैं आपकी पर्सनल लाइफ में भी और आपके बिज़नेस को भी डेवलप करने में। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है वो सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, जो फैसला करना होता है, तो वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं करना होता है, आपके पास अथॉरिटी नहीं होती कि आप फैसला कर सकें। स्मॉल साइज़ ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक स्मॉल साइज़ ऑर्गेनाइजेशन होती है। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट लेवल एंड पार्ट, और जो डिसीजन मेकिंग होती है वो डिफरेंट लेवल एंड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। हर बंदे के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपने बिजनेस में खुद फैसला कर सके। लार्ज साइज़ ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक लार्ज साइज़ ऑर्गेनाइजेशन होती है। एग्जांपल ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड डिसेंट्रलाइज। हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है, तो आपने यहाँ से फोकस करना है। अगर आपके पास कोई पेन एंड पेपर, आप बेशक नोट कर लें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप बाद में वो चीज़ें पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से फोकस करना है। हमारा जो बिज़नेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो अभी भी जिन लोगों ने ऑनलाइन फील्ड में काम किया हुआ है, तो हाँ, वो कह रहे होंगे कि ये फील्ड ऐसी होती है, वैसी होती है। तो मैं उनके माइंड को क्लियर करने के लिए सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ कि देखें, ये एक ऐसा बिज़नेस है जिस बिज़नेस में आप अपने बिज़नेस के खुद लीडर बनते हैं, खुद बॉस बनते हैं, खुद एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करते हैं। मतलब कि आप अपने बिज़नेस को खुद होल्ड कर रहे होते हैं, आप अपने बिज़नेस के खुद ऑनर होते हैं। इससे ज़्यादा किसी भी पर्सन को कोई और चीज़ नहीं चाहिए होती है। हर पर्सन यही चाहता है कि मेरा अपना बिज़नेस हो, मेरा अपना सेटअप हो, मैं उसमें मेहनत करूँ, उसमें स्ट्रगल करूँ, अपना फ्यूचर बनाऊँ। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस ऑफ 21वीं सेंचुरी, और ये 21वीं सेंचुरी का बिज़नेस है। इसके बाद जो हमारा मेन टारगेट है नेटवर्क मार्केटिंग, वो मेटाफोर्स है। मेटाफोर्स, मिस्टर लाडो इसका क्रिएटर है, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट एंड क्रिएटर ऑफ मेटाफोर्स, और मिस्टर लाडो एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है। तो मैं सिंपली से आपको समझा दूं ब्लॉकचेन का कंसेप्ट के ब्लॉकचेन क्या होता है। तो जैसे ऑफलाइन में हम देख लें, कोई हम उधार चीज़ ले रहे हैं या हमने कोई ट्रांजैक्शन वगैरह रखी हुई है, तो उसमें ये होता है कि वो उसमें रद्द-बदल हो सकती है। लेकिन जो ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन होती है, तो उसमें कभी भी रद्द-बदल नहीं हो सकती, और इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी होती है, और साथ में कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं होती। आपने जो भी चीज़ करनी होती है, आपने अभी कोई चीज़ की, तो आप कल परसों, आप 10 साल बाद भी उसकी ट्रांजैक्शन देखना चाहें तो वो ट्रांजैक्शन वैसे की वैसे ही मौजूद रहेगी। तो इसीलिए ये ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको इसमें कभी भी धोखा, फ्रॉड या स्कैम ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि ब्लॉकचेन में कोई भी चीज़ ढकी-छुपी नहीं होती, और 100% साथ में ट्रांसपेरेंसी भी होती है। ग्लोबल प्रोजेक्ट लॉन्च ऑन 28 जून 2022, और ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 28 जून 2022 को। मेटाफोर क्रिएटर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ब्लॉकचेन का हमने समझ लिया है, तो डिसेंट्रलाइज का समझ लेते हैं। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, आप उसके खुद ऑनर हैं, आप उसे को खुद लीड कर रहे हैं। आपने एक लीडर के तौर पे यहाँ अपने बिज़नेस को सँभालना होता है, लीड करना होता है। इट वर्क्स इन मोर देन 200 कंट्रीज़,
और ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में या आप कह सकते हैं ईरान में वर्क नहीं कर रहा, ये 200 से ज़ायद कंट्रीज़ में ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है और लोग इस पे बिज़नेस कर रहे हैं। कंप्लीट डिपेंड्स ऑन योर वर्क। और यहाँ आप कंप्लीट डिपेंड्स होते हैं वर्क पे। आप वर्क करेंगे, आप यहाँ से प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि यहाँ ना ही आपको कमीशन मिलना है, ना ही कोई और सिस्टम है। आपने अपने बिज़नेस से प्रॉफिट लेना होता है, ठीक है। अनलिमिटेड अर्निंग, अनलिमिटेड विड्रॉवल, यहाँ से आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं और अनलिमिटेड विड्रॉवल ले सकते हैं। आप अभी कोई वर्किंग कर रहे हैं तो दूसरे सेकंड आपके वैलेट में पैसे आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पैसे रुक रहे हैं या आपके पैसे विड्रॉवल रिक्वेस्ट भेजने पे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ आप जब भी वर्क करते हैं दूसरे सेकंड आपके वैलेट में पैसे आ जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है, व्हाई वी जॉइन मेटाफोर्स। मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें मेटाफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, हमें इससे क्या बेनिफिट होगा। तो नंबर 1 पे ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। नंबर 2 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। नंबर 3 नो नीड ऑफ एनी विड्रॉवल रिक्वेस्ट, आपको किसी को भी विड्रॉवल रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है। आप जिस टाइम भी काम करते हैं दूसरे सेकंड आपके वैलेट में पैसे आ जाते हैं। और नंबर 4 100% डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, सोर्सेज ऑफ अर्निंग इन मेटाफोर्स, के मेटाफोर्स में कौन से अर्निंग के सोर्सेज हैं। तो जो हमारे पास अभी सोर्स चल रहे हैं, हम जस्ट उन्हें एक्सप्लेन करेंगे जिन पे हम वर्किंग कर रहे हैं, जिनसे हम इनकम जनरेट कर रहे हैं। नंबर 1 पे कौन सा टेक्टाइल है, NFT है, फोर्स कॉइन है, प्रोमो वीडियो है, फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोमो वीडियो की। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल से समझाऊं तो ये एक प्लेटफॉर्म की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि आपने उनकी तरफ से एक टॉपिक भी दिया जाता है कि आपने वीडियो बनानी है। 4 या 5 मिनट की वीडियोस होती हैं। तो अगर आपकी वो वीडियोस टॉप 10 या टॉप 5 में सेलेक्ट हो जाती हैं तो उस पर आपको रिवार्ड मिलता है। तो ये इस बार जो कंपटीशन हुआ था ये उसका रिवार्ड है। जो फर्स्ट पोजीशन पे आया था, लकी विनर जो था, उसे $10,000 का रिवार्ड मिला था। जो सेकंड नंबर पे था उसे $5,000, जो थर्ड नंबर पे था उसे $2,600, जो फोर्थ नंबर पे था उसे $500, और जो 5वें नंबर पे था उसे $200 का रिवार्ड मिला था। तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपीज़ में $10,000 पाकिस्तानी कितने बनते हैं। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है हम उस पर बात कर लेते हैं, रॉयल्टी NFT। तो NFT को अगर मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ तो इससे हम कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। जैसे ऑफलाइन में होता है कि कोई बंदा आर्ट वगैरह का काम कर रहा है, तो उसने कोई तस्वीर वगैरह कोई ऐसा डिज़ाइन वगैरह बनाया हुआ है, वो उसे ऑनलाइन रिप्रेजेंट करना चाहता है, उसे सेल करना चाहता है, तो वो यूनिकनेस पे आगे सेल होता है। तो ऐसे ही सेम यहाँ भी है। आप यहाँ जो काम करते हैं उस बेस पे आपको यहाँ से रिवार्ड मिलता है, आपको यहाँ से बोनस मिलता है। और इसमें NFT के जो टोटल होते हैं वो 7 लेवल होते हैं। तो हर लेवल पे आपको कह सकते हैं कि उसी हिसाब से बोनस मिलता है। जो नंबर 1 पे है $47 है, $124 है, $627 है। उसके बाद हमारे पास है $1,938। उसके बाद हमारे पास है $6,593। तो यहाँ आपको डिफरेंट लेवल पे बोनस वगैरह मिलता है। आप जितनी भी इसमें मेहनत करते हैं उसी लेवल पे उसी हिसाब से आप यहाँ से बोनस भी ले सकते हैं। और ये जो बोनस मिला हुआ है आप इसका पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितना पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने ज़्यादा इसके पैसे बनते हैं, जो आपको कुछ सेकंड में ही मिल जाते हैं। इसके बाद हम फोर्स कॉइन्स की बात करेंगे कि फोर्स कॉइन क्या होता है। ये बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स होता है। तो क्रिप्टो करेंसी का मैंने आपको बता दिया है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जिसमें आपको बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। आप उसे डायरेक्टली फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ कॉइन्स हैं, जब ये स्टार्ट हुए थे इनकी प्राइस थी $0.25, अभी इनकी प्राइस है $1.07। तो मतलब आप इसे अपने पास होल्ड करके फ्यूचर में आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे हमारे पास बिटकॉइन था, जब वो स्टार्ट हुआ तो उसकी प्राइस थी ₹10, तो अभी उसकी प्राइस आप चेक कर लें, मेरे ख्याल में 50 लाख की अराउंड है। तो इसी तरह आप इससे फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है वो टेक्टाइल है। तो यहाँ हम शॉर्टली बात करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो कुछ पर्सन बोर हो जाते हैं, तो इसलिए हम शॉर्टली से बात करेंगे। टेक्टाइल में जो हमारे पास लेवल होते हैं वो 12 लेवल होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें 8 लेवल जो होते हैं वो 6 के होते हैं, और जो 4 लेवल होते हैं वो 3 के होते हैं। और इसमें जो अर्निंग का तरीका होता है, देखें, अगर आप फर्स्ट लेवल पे आ रहे हैं तो आपको उसी तरीके से इनकम जनरेट होगी। आप सेकंड लेवल पे आ रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है उसी हिसाब से आपको यहाँ से इनकम जनरेट होती है।
ये देखें जो 6 के स्लॉट हैं यहाँ आपके पास 6 बंदे लगते हैं एक साइकिल में, और जो 3 के स्लॉट हैं इसमें 3 बंदे लगते हैं एक साइकिल में। और इनकी जो प्राइस है 5 डाई, 10 डाई, 20 डाई, 40 डाई, 80 डाई, 160 डाई। और इसी तरह जब आप बड़े लेवल से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बड़े लेवल पे भी जाके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ ऑटो अपग्रेड सिस्टम है। अगर आपने एक बार अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है तो उसके बाद आपको दोबारा से इन्वेस्टमेंट करने की या दोबारा से बिज़नेस डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। आप में ऑटो अपग्रेड लगा के अपना बिज़नेस खुद ही डेवलप कर सकते हैं, बिज़नेस में मेहनत करके, बिज़नेस में स्ट्रगल करके, बिज़नेस को टाइम देके। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कमिंग सून, जो हमारे पास प्रोजेक्ट हैं उसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, गेमिंग रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जिनको गेमिंग का शौक़ है वो भी जल्दी इसमें लॉन्च होने वाली है गेमिंग जोन चीज़ें, तो वो गेमिंग खेल के भी यहाँ से अर्निंग कर सकेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है वो डिसीजन है। द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम कैन चेंज लाइफ। तो राइट टाइम पे लिया हुआ आपका फ़ैसला, आपका डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज भी कर सकता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर वांट टू स्टार्ट बिजनेस, चेंज योर लाइफ और नॉट। तो आप यहाँ से डिसाइड करके अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकते हैं और नहीं भी चेंज कर सकते, क्योंकि वो डिसाइड आपने करना होता है, डिसीजन आपने लेना होता है। अ सक्सेसफुल पर्सन इज़ नॉट एफर्ट टू टेक डिसीजन फियर। तो कामयाब जो इंसान होता है, कामयाब जो पर्सन होता है वो कभी भी डिसीजन लेने से, फ़ैसला लेने से नहीं डरता। तो मैंने आपको ओवरऑल एक आइडिया दे दी है, एक आपको प्लान समझा दी है। तो बाकी अब डिसाइड आपने करना है, डिसीजन आपने लेना है, क्योंकि यहाँ आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो यहाँ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपका जो मोबाइल है वो आपकी शॉप है, और आपके लिए जो सोर्स है आपके बिज़नेस करने के लिए, तो वो आपके पास डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आप यहाँ से अपना फ्यूचर बना सकते हैं, क्योंकि ये काम इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ये काम हर पर्सन कर सकता है और हर पर्सन के लिए ईज़ी भी होता है। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज भी कर सकता है। तो अब डिसाइड आपने करना है। तो बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप ज़रूर वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी रॉयल कम्युनिटी पाकिस्तान है, इसमें तकरीबन 2.5 मिलियन पीपल इसमें वर्किंग कर रहे हैं, कुछ इसमें लर्निंग कर रहे हैं, और बहुत से पर्सन यहाँ से कामयाब भी हुए हैं, वो अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने डिसाइड करना होगा, आपने डिसीजन लेना होगा कि मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, ये बिज़नेस मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो आपने डिसाइड करना है। तो चलो आप डिसाइड करें। जज़ाकल्लाह।